नमस्कार साथी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आप सबों को जिनका इंतज़ार था, जिस वैकेंसी का इंतज़ार था, वो वैकेंसी आप सबों के सामने जो है आ चुकी है। एनटीपीसी जो आरआरबी एनटीपीसी का इंतज़ार था, जो ग्रेजुएट लेवल का पहले जो दिया हुआ था और 12th लेवल का जो है आपका जो है कल ही आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, 21 तारीख को आया हुआ। पूरा जानकारी हम लोग लेंगे कि एज लिमिट क्या है, इसमें कैसे फॉर्म को जो है फिलअप किया जाता है, कौन सी गलती नहीं करना है, सभी जो है बातों को इस हम लोग वीडियो में जानेंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल के लिए क्या स्टैंडर्ड चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है क्या जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल जो है इस बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि देखिए, ऑनलाइन जो स्टार्ट जो है 21 सितंबर से आपका हो गया है। आज जो है 22 तारीख है। अब बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, जल्दीबाजी में फॉर्म को नहीं भरना है, रिजेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन डेट दिया हुआ है, अगर पता चलेगा तब तो सब कुछ दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो है, यहाँ पर लिखा हुआ टोटली जो है डेट मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट डेट जो है मेंशन किया गया है। देखिए आया है कब, ये जो है नोटिफिकेशन जो है आपका जो है 20 तारीख को जो है शाम को नज़र आ गया था। पर ये जो स्टार्टिंग कब से है, फॉर्म भरने का डेट 21/9/2024 से, 21/9/2024 से स्टार्टिंग है। जल्दीबाजी नहीं करना है, 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो है आप देखिएगा फॉर्म कैसे जो है फिलअप किया जाता है, गलती मत कीजिएगा। मॉडिफिकेशन का डेट दिया हुआ है, यहाँ पर डेट दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का गलती आप करते हैं तो 23 तारीख से लेकर के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 23 से 1 के बीच में आप जो है यहाँ मॉडिफिकेशन का डेट जो है दिया हुआ है ना, यहाँ कर सकते हैं। और जो है यहाँ लास्ट डेट लिखा हुआ है, क्लोजिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेशन जो है कितना दिया हुआ है, 20। लगभग देखा जाए 1 महीने का समय यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मंथ का समय यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है किसका, ये जो है पेमेंट के लिए जो है, पेमेंट के लिए जो है लास्ट डेट लिखा हुआ है, यहाँ तो पेमेंट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट था। 3 से 4 दिन जो है आपको समय लेना है, जल्दीबाजी फॉर्म भरने में नहीं दिखाना है। गलती कीजिएगा पता ही नहीं चलेगा और जो है आपका इस डेट को भी आप पार कर जाइएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। आप सबों को पता है कि रेलवे जो है, रेलवे ये एनटीपीसी का भर्ती जो है कब आया है, 2024 से। पिछली बार कब आया था, तो 19 में आया था। 19 से काउंट कीजिए, 20, 21, 22, 23, 24, 5 सालों के बाद अगली बार कब आएगा ये ना हमको पता है बाबू, ना आपको पता है। जो अवसर दिया गया है इस अवसर को जो है जाने मत दीजिएगा। इस अवसर को जो है पूरे जो है अपनी मेहनत के साथ जो है इस पर लग जाना है। टोटली बताऊंगा, पूरा क्लासेज जो है यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपका चलेगा। देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ सेकंड नंबर पर हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट मैंने बताया था कौन कौन सा पोस्ट था। ये है 12th लेवल के लिए, बताएंगे 12th लेवल में क्या मिनिमम जो है, कौन कौन से आपके पोस्ट के लिए क्या मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन चाहिए, सब यह डिटेल में आप सबों को बताएंगे। देखिए कितने तरह का पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये लेवल कितना 3 है। अकाउंट जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है, लेवल 2 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, लेवल 2 है, ये भी देख रहे हैं ना 2 है। ट्रेन क्लर्क है, ये लेवल 2 है। ये तीनों देखा जाए तो लेवल 2 का है और ये अकेले जो है लेवल 3 का जॉब है। ये हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पे इसका कितना है, 21,700 है। और ये तीनों जो है लेवल 2 का है, यहाँ भी सेम टू सेम हो जाएगा, 19,900 हो जाएगा। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए क्या दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाए, है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, B2 है। और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कितना है, C2 है। अभी आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि B2 क्या है, C2 क्या है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी C2 दिया हुआ है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी C2 है मेडिकल स्टैंडर्ड, और ट्रेन क्लर्क के लिए जो है A3 दिया हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर जो है पहले एज तो था, पिछला बार अगर जाइएगा, है ना, कौन सा 2019 में जाइएगा तो वहाँ पर 18 से 30 जो है दिया गया था एज, है ना, एज लिमिट दिया गया था। पर यहाँ कोरोना के चलते जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल का एक्सटेंशन किया गया है। 3 साल जो है ये बढ़ाया गया है, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो है 3 साल का एक्सटेंशन जो है दिया गया है। अब 18 से 33 साल के जो है कैंडिडेट भी जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिए सबके लिए 18 से 33 लिखा हुआ है ना। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। टोटल पोस्ट कितना है 12th लेवल वाला, ये अंडर ग्रेजुएट वाला पोस्ट टोटल कितना आया हुआ है, तो 3445 आया है। कितना है बंधु, 3445 है। कम तो है, 3445 है, कम तो है,
ज़्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा रेलवे जो है कह रही है, आरआरबी कह रही है कि हर साल जो है यही कैलेंडर जो है इस तरह का जारी किया जाएगा। अब इस तरह का जारी होगा क्या नहीं होगा, कितने अपनी बातों पर ये रहती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए जो अवसर दिया गया है इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। अब देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कितना है, ये जो है 2022 जो है 2022 जो यहाँ पर वैकेंसी जो है दिख रहा है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का कितना है, तो 361 दिख रहा है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कितना है, तो 990 दिख रहा है। सबसे अधिक जो है कहाँ है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है 2022 दिख रहा है। और सबसे क्लर्क कम देखा जाए ट्रेन क्लर्क का दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। मिलाकर देखा जाए तो 3445 वैकेंसी जो है टोटल जो है दिख रहा है, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है ना, अंडर ग्रेजुएट के लिए। आगे चलते हैं, आप समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर भी स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम जो है 3 ही होंगे आपका। एक तो CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। किसी में CBT 1 और 2 के आधार पर भी सिलेक्शन है, आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। और किसी में टाइपिंग का, जहाँ टाइपिंग लिखा हुआ है टाइपिंग का रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, और जहाँ टाइपिंग नहीं है वहाँ पर टाइपिंग का CBT 1 और 2 के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन होगा। मतलब वही है आपका जो है, यहाँ देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो है क्या चाहिए, टाइपिंग का स्किल टेस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया गया है ना। उसके बाद जो है अब वहाँ पर किया गया है सिर्फ यही दोनों के लिए, हाँ 4 पोस्टें थी, 4 पोस्ट में जो है जहाँ पर टाइपिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पर टाइपिंग चाहिए, और जहाँ पर टाइपिंग नहीं लिखा हुआ है वहाँ CBT 1 और CBT 2 के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, और सिर्फ आपका DV वहाँ पर होगा। मतलब CBT 1, CBT 2 और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है वहाँ टाइपिंग होगा, टाइपिंग स्किल का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद DV है आपका। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो है जब सेकेंड यहाँ पर आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो है फॉर सेकेंड स्टेज जो है CBT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स लिया जाएगा बच्चों को। देख रहे हैं ना, 15 गुना बच्चे को जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, 15 गुना बच्चे को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब आगे भी 8 गुना लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ मतलब कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है, टाइपिंग स्किल टेस्ट जहाँ पर भी है उसके 8 गुना बच्चे को लिया जाएगा, और जहाँ पर टाइपिंग स्किल जो है नहीं है, 2 ऐसे पोस्ट है ना, वहाँ पर 15 गुना बच्चे को लिया जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, यहाँ समझ में आ गया आप सबों को। अब जो है नेगेटिव मार्किंग जो है, जो भी जो है इसका जो है जितना नंबर का है उसका नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है ना। अगर जो है आप जो है 3 गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। आई बात समझ में यहाँ तक। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, देखिएगा आगे क्या है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड पीछे था ना कि A3 क्या था, B2 क्या था, C2 क्या था। अब देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंट विजन, दूरी का विजन दिया हुआ है, और नियर विजन दिख रहा है ना यहाँ पर। यहाँ भी डिस्टेंट विजन है, यहाँ भी नियर विजन दिख रहा है ना आप सबों को। यहाँ पे डिस्टेंट विजन है, और न दूरी का नज़दीक का जो है यहाँ पर आईसाइट देखा जाएगा, आपकी जो है देखने की क्षमता यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जांच की जाएगी। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 6/9 लिखा हुआ है, और क्या है 6/9 विथ, मतलब ग्लास के साथ में और विदाउट ग्लास में जो है 6/9 आपका होना चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सीडेड 2D, मतलब लेंस का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, कोई भी पावर का लेंस जो है ना उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है, उसको छोड़ करके जो है आपका डिस्टेंट विजन और नियर विजन को जो है यहाँ पर लिया जाएगा। और क्या दिया हुआ है यहाँ, नियर विजन कितना है, नियर विजन SN 0.6 है ना, 0.6 विथ ग्लास के साथ में और विदाउट ग्लास दोनों जो है मेंशन किया गया है। एंड मस्ट 5 टेस्ट को पास करना जरूरी है, कलर विजन को, बाइनोक्यूलर जो है विजन को, नाइट विजन को और मायोपिक विजन को। देख रहे ना, ये जो A3 वालों के लिए है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। A3 वाला जहाँ पर जो है A3 जो है जिस पोस्ट में A3 चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, ये आपको जो है फुलफिल करना पड़ेगा, तब जा करके ध्यान से भरिएगा फॉर्म को। इस चलते जो है पूरा सब कुछ अपने आप को जो है पहले देख लीजिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आप कहाँ हैं, है ना। अगर उस तरीके से हैं तो वही फॉर्म को वही तरीके से फॉर्म को भरिएगा। अब देखिए B2 क्या है, यहाँ भी वही करना है। देखिए डिस्टेंट विजन कितना है, यहाँ भी 6/9 था, 6/9 यहाँ भी है, यहाँ 6/9 था किसके साथ, ग्लास के साथ, विदाउट ग्लास, और यहाँ पर जो है 6/12 है ना, 6/12 है, देख रहे हैं ना। तो ग्लास के साथ विदाउट ग्लास भी, चश्मे के साथ विदाउट चश्मे भी यहाँ पर आपको देखा जाएगा 6/12।
अब यहाँ पर डिस्टेंट विजन था ना, ये पावर ऑफ लेंस नॉट बी, वहाँ पर एक्सटेंडेड जो है 4D का इस्तेमाल नहीं करना है। नियर विजन कितना 0.6 है, वही सेम टू सेम है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मस्ट पास करना था क्या, कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन करना था। पर यहाँ पर क्या है B2 में कि व्हेन रीडिंग, आपको रीडिंग करना होगा, क्लोज वर्क है ना, या क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड है, मतलब कि एसेंशियल है यहाँ पर कि आपको रीडिंग हो गया या क्लोज वर्क होगा करने के लिए, है ना। मस्ट पास टेस्ट फॉर जो फील्ड ऑफ विजन, बाइनोक्यूलर और जो है जो विजन है, इस बाइनोक्यूलर विजन को जो है आपको जो है रीडिंग करके, या फिर जो है आपको जो है जो आपका नज़दीक का जो है मतलब कि नज़दीक में जो कोई वर्क किया जाता है ना, पास रख करके वो आपको करके यहाँ पर इसका टेस्ट आपको लिया जाएगा। अब क्या है C2 है, अब C2 भी वहीं देख लेते हैं। यहाँ पर 6/9 था, यहाँ भी देखिए 6/12 है। यहाँ पर डिस्टेंट विजन कितना है 6/12 है ना। डिस्टेंट विजन कितना 6/12 है। नियर विजन कितना है 0.6 है। कंबाइंड विथ या फिर मतलब साथ में या फिर विदाउट ग्लास हो गया। वेयर जहाँ रीडिंग और क्लोज वर्क रिक्वायर्ड, यहाँ भी क्लोज वर्क रिक्वायर्ड है या फिर रीडिंग जो है रिक्वायर्ड है। ये है B2 है ना, B2 A3 ये है, ये B2 है और ये C2 है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है बाबू, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, है ना, ध्यान से इसको भरते समय देख लेना है आप सबों को। अब यहाँ पर एज लिमिट है, देखिए एज लिमिट क्या है, मैंने बताया है कि 18 से 30 तो पहले था, अब 3 साल एक्सटेंड कर दिया गया, 18 से 33 कर दिया गया है। अब UR और AWS जो है इसका 2/1/1992 से बाबू पहले नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, नॉट अर्लियर देन, मतलब पीछे नहीं होना चाहिए। और OBC और नॉन क्रीमी जो होते हैं उसका 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए। और SC ST का जो है 2/1/1987 से पहले नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर आप है तो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं आप सभी। अब यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2007 दो है ना, मतलब इससे अधिक जो है आपका नहीं हो, नॉट लेटर देन, इससे अधिक नहीं हो सकता है आपका, मतलब 2008 हो गया, 2009 हो गया, 10 हो गया, है ना। अगर किसी का जन्म है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। 1/1/2007 जो है लिखा हुआ है ना, यहाँ तक आपका होना चाहिए, 18 साल जो है पूर जाना चाहिए, है ना। आई इस बात समझ में। अब आगे क्या किया हुआ है, ये जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 3 साल का छूट जो है वो रिलैक्सेशन, तो आपको जो है सर्टिफिकेट लगाइएगा तो आपको जो है दिया जाएगा। उसके बाद SC ST के लिए 5 साल का है, और एक सर्विसमैन के लिए जो है 3 साल का दिया हुआ है। ये सभी जो है जो पहले से चल रहा है वो आपको चलेगा ही, बस ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये जो है 1/1/2007 से अधिक नहीं होना चाहिए, और UR AWS के लिए 2/1/1992 से पहले नहीं होना चाहिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1989 से पहले नहीं होना चाहिए, और SC ST के लिए 2/1/1987 से पहले नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में यहाँ तक। आगे की ओर चले, देखिएगा आगे क्या है। अब यहाँ पर फी देखिए दिया हुआ है, फी के बारे में जो है बताया गया है। जो UR जो है मतलब सभी को छोड़, सभी किसको मतलब दिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन जो है कैटेगरी जो है मेंशन्ड बिलो जो दिया हुआ है, मतलब सभी को जो है 500 रुपया जो है फी जो है पेमेंट करना होगा, जिसमें से आपका जो है सभी का मतलब किसको छोड़ करके, मतलब देख रहे हैं PWBD को छोड़ करके, फीमेल को छोड़ करके, ट्रांसजेंडर को छोड़ करके, एक सर्विसमैन को छोड़ करके, ये सभी को छोड़ करके जितने भी कैटेगरी बच गए हैं, मतलब UR के लिए जो है UR के लिए हो गया या फिर और भी कैटेगरी हो गया, 500 रुपया फी पेमेंट करना है। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा। कब CBT 1 देने के बाद, CBT 1 बैठिएगा उसके बाद आपका रिफंड होगा। और जो फॉर्म को भर दिए हैं और CBT 1 एग्ज़ाम जो है देने गए नहीं हैं, उनका भैया रिफंड नहीं होगा, सीधी सी बात समझिए, है ना। CBT 1 में बैठिएगा तब आपका जो है 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। और जो PWBD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक सर्विसमैन है ना, उसके बाद लिखा हुआ SC ST जो है माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी लिखा हुआ है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, उनका जो है 250 रुपया तो लगेगा, 250 तो लगेगा, पर 250 का 250 रिफंड हो जाएगा। 250 का 250 जो है यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। किनके लिए, तो ये इनके लिए दिख रहा है ना, इनके लिए जो है रिफंड हो जाएगा। और इसके बाद जो भी कैटेगरी बच गए हैं उनका 500 रुपया लगेगा स्टार्टिंग में, CBT 1 देने के बाद 400 रुपया रिफंड हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक। आगे की ओर चले हम लोग, आगे देखिएगा आगे क्या है, वही जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब क्या सिलेबस है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट है।
पहले स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 CBT 1 होगा आपका। CBT 1 में जो है आपका जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट का समय का मतलब होता है कितना, 1.5 घंटा है। और इसमें जो है जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैथ का 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन, 150 जो है 100 क्वेश्चन हो गया। ये 1.5 घंटा का समय जो है आपको दिया जाएगा। जो आपका जो ग्रेजुएट लेवल वाला था ना, सेम टू सेम यहाँ पर वही सेम टू सेम है, कहीं कोई चेंजेज नहीं देखने को मिलेगा। 120 मिनट क्या किसके लिए दिया जाएगा, एक PWBD जो कैंडिडेट है ना उसके लिए जो 120 मिनट, कुछ एक्सटेंशन जो यहाँ पर दिया गया है ना, सबके लिए नहीं किया गया है ये। और उसके बाद कुछ और नहीं दिया हुआ है। ये सिर्फ जो CBT 1 के बारे में बात किया गया था। अब यहाँ CBT 2 क्या है, CBT 2 में भी आपका जो है पीछे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है। पीछे जो है हर 90 मिनट का पीछे भी दिया हुआ था, पीछे भी 1.5 घंटा का समय दिया गया था। नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस में कितना था, वहाँ 40 था, यहाँ कितना हो गया है तो 50 हो गया है। मैथमेटिक्स के पीछे कितना था, 30 था, यहाँ कितना हो गया है तो यहाँ हो गया 35 हो गया है। पीछे जो है रीजनिंग में कितना था, 30 था, अब कितना हो गया है तो 35 हो गया है। टोटल देखा जाए बाबू तो 120 जो है क्वेश्चन हो गया है, 120। पीछे कितना था, पीछे जो है 100 क्वेश्चन था, अब जो है 120 क्वेश्चन हो गया है। टाइम जो है कितना, टाइम सेम टू सेम है, 90 मिनट का ही समय जो है दिया जाएगा आप सभी को। यहाँ तो समझ में आ गया आप सबों को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, बहुत सारे आप सब पूछ रहे थे ना कि कौन किस में जो है टाइपिंग है, किस में टाइपिंग नहीं देना है, कौन CBT 1 और CBT 2 के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टोटल मेंशन किया गया है 4 ही पोस्ट हैं जिसमें टाइपिस्ट दिख रहा है बाबू। देखिए जिसमें टाइपिस्ट दिख रहा है वहाँ पर टाइपिंग रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर टाइपिंग एसेंशियल है, वहाँ पर टाइपिंग का स्किल आपको देखना हन होगा, वहाँ पर टाइपिंग का स्किल आपको देना पड़ेगा, टाइपिंग सीखना पड़ेगा। 2 दिन का काम है नहीं, समय लगेगा। यहाँ पर 2 महीना 3 महीना का समय लगेगा आपको 1 घंटा 2 घंटा जो है टाइपिंग मारना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वालिफाई कीजिएगा। अब देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये लेवल 3 का तो है, मैंने बताया था। अब यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 जो है जितना चारों पोस्ट दिख रहा है ना, चारों पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, चारों पोस्ट जो है कॉमन है, मतलब CBT 1 और CBT 2 चारों पोस्ट के लिए है ना, दोनों में देना है। पर यहाँ पर जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है CBT 1 और CBT 2 के माध्यम से ही डायरेक्ट क्या लेंगे, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाएंगे, है ना। कौन सा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाले। और जो टाइपिस्ट है वहाँ पर जो है उसको टाइपिंग जो है देना होगा, तब DV में पहुँचेंगे वो। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यहाँ भी टाइपिंग है, यहाँ भी जो है टाइपिंग टेस्ट देना होगा, तब DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आगे जाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन क्लर्क है, यहाँ भी कुछ नहीं है, CBT 1 दीजिए, CBT 2 क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक ले, यहाँ तक आप सबों को समझ में आ गया होगा। ये तीनों जो है लेवल 2 के लिए है और ये लेवल अकेला जो है 3 के लिए है। देख रहे हैं ना सभी जो है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या 12th चाहिए तो 12th चाहिए, तो यहाँ पर कुछ और जो है कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है जो लेवल 3 के लिए है ना, पे इसका बेसिक पे कितना 21,700 है, बताए थे। मेडिकल स्टैंडर्ड कितना B2 है, पीछे मैंने मेंशन किया है B2, है ना। यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th तो पास चाहिए ही चाहिए, 12th पास होना चाहिए, है ना। 12th पास होना चाहिए, कितना 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। देखिए आप सभी कि आपका जो है 50% मार्क्स है या नहीं, 50% मार्क्स है या नहीं वो देखना होगा। अगर जो है 50% मार्क्स, अगर 50% मार्क्स अगर नहीं है, 50% मार्क्स नहीं है, पर आपको क्या होना चाहिए, SC ST या है ना पर्सन विथ जो है मतलब डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है कोई पर्सन होंगे या फिर एक सर्विसमैन होंगे, वो आगे जो है आगे के जो है पढ़ाई जो है किए हुए होंगे, आगे का जो क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन जो है वो किए होंगे, 12th से अधिक जो है ग्रेजुएट पास किए होंगे, वो भी जो है इस फॉर्म को जो है यहाँ पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को डाल सकते हैं। मतलब कि जो भी जनरल होंगे, देखिए यहाँ पर जनरल के बारे में बात नहीं किया गया है, OBC के बारे में बात नहीं किया गया है, तो जनरल और OBC के बारे में जो है ना, यहाँ पर जो एसेंशियल है कि आपका 50% होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप
डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो SC/ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन के लिए जो है अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो इस कैटेगरी वाले को जो है अगर 50% से कम भी है और ग्रेजुएट पास किए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेंगे। अब अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्या है, सेम टू सेम है। 12th जो है पास होना चाहिए, 50% जो है मार्क्स चाहिए वहाँ पर, है ना। कम से कम जो 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 50% चाहिए आपका जो है, 50% आपका जो है मार्क्स होना चाहिए। अब उसके बाद जो है क्या हुआ है, सेम टू सेम दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। इसमें ये भैया टाइपिंग है, ये जो है टाइपिस्ट लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पर टाइपिस्ट है वहाँ पर टाइपिंग रिक्वायरमेंट है आपका। यहाँ देखिए, यहाँ पर टाइपिंग के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था, नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क था। यहाँ पर टाइपिस्ट है, मतलब यहाँ पर ऊपर जो बात मैंने बताया है वही फॉलो यहाँ भी होगा। और साथ साथ क्या है कि टाइपिंग जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी चाहिए, यहाँ पर एसेंशियल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एसेंशियल लिखा हुआ है। मतलब टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश, वो फॉर्म भरिएगा ना तो आप पर डिपेंड करता है कि आप हिंदी लीजिएगा कि इंग्लिश लीजिएगा। टाइप हिंदी भी कीजिएगा, इंग्लिश भी कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है। फॉर्म जिस तरह से भरिएगा वही आपको वहाँ पर देना होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे टाइपिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम बात जो है कवर कर किया गया है। यहाँ भी टाइपिंग आपको चाहिए, मतलब देख रहे हैं ना, टाइपिंग चाहिए। और ट्रेन क्लर्क में क्या है, ये हो गया आपका ट्रेन क्लर्क में। ट्रेन क्लर्क में क्या है तो सेम टू सेम है। यहाँ पर जो है 12th स्टैंडर्ड इट्स क्वालिफिकेटेड जो है 50% मार्क्स चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जो है SC/ST सेम टू सेम जो है सेम टू सेम है यहाँ पर। मतलब जहाँ चेंजेस अगर देखा जाए तो कहाँ पर देखने को मिला, सिर्फ टाइपिंग वाले में जो है, टाइपिंग वाला में जो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी टाइपिंग का आपका टेस्ट जो है लिया जाएगा। आई बात समझ में। ये जो है किसके लिए है, ये जो है चारों पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बंधु। अब देखिए यहाँ पर देखिए पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझा दे रहे हैं आप सबों को। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 यहाँ पर पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क का कितना दिया हुआ है तो 72 है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का 361 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 990 दिया हुआ है। और देखिए अब यहाँ टाइपिंग के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जनरल OBC AWS 50% मार्क्स जो है चाहिए आपका जो है ना, चाहिए। और यहाँ पर क्या है SC/ST और PH होगा फिजिकली हैंडीकैप्ड, उसके लिए सिर्फ पास ही रिक्वायरमेंट है, पास रिक्वायरमेंट है। पर उसके बाद का जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट भी पास होना चाहिए, वो भी आपका पीछे लिखा हुआ है। अब देखिए टाइपिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर टाइपिंग जो इंग्लिश के लिए कितना चाहिए, इंग्लिश के लिए जो है 30 वर्ड, है ना, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। और हिंदी के लिए कितना चाहिए, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। अगर आपके लेने के ऊपर है, हिंदी आपको लेना है तो हिंदी आपको 25 का स्पीड बनाना होगा। अगर इंग्लिश लेना होगा तो इंग्लिश का आपका स्पीड जो है 30 बनाकर चलना होगा। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पर तो और कुछ नहीं दिया हुआ है, आप सबको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ जोन वाइज वैकेंसी जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए RRB अहमदाबाद UR के लिए कितना है तो 91 दिख रहा है। AWS कितना है 23 दिख रहा है। OBC कितना है 48 दिख रहा है। SC कितना है 22 है। ST कितना है ये है। टोटल 210 है RRB अहमदाबाद में। RRB अजमेर देखा जाए तो 71 को यहाँ पोस्ट है, देख रहा है टोटल मिला करके, है ना। RRB बेंगलुरु कितना है 60 को पोस्ट है। भोपाल कितना है 58 को है। भुवनेश्वर कितना है 56 को है। बिलासपुर 152 को है ना। चंडीगढ़ कितना 247 को है। चेन्नई 194 को दिया हुआ है। वहीं गोरखपुर देखा जाए तो 120 को पोस्ट है। वो अपनी कैटेगरी में देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट जो है मेंशन किया गया है ना। UR के लिए है तो UR देखना होगा आपको, UR वाला देखना होगा। AWS होगा तो AWS देखना होगा। OBC होगा तो OBC देख लीजिएगा। और मतलब कि अपने जो है कैटेगरी भी देखना। फॉर्म भरते समय बहुत बातों का आपका ध्यान रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको देखना है, कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते वो भी देखना है। फॉर्म को ऐसे नहीं भरना है, बहुत से समय जो है थोड़ा दीजिए उस पर, 3-4 दिन उस पर समय दीजिए, अच्छे तरीके देख लीजिए कैसे फॉर्म जो है भरना है, गलत मत कीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए गुवाहाटी में कितना है 175 दिया हुआ है। जम्मू कहाँ पर RRB जो है जम्मू और श्रीनगर में कितना 147 दिया हुआ है। कोलकाता में 452 है। सबसे अधिक कहाँ है बंधु, देखिए मालदा में कितना 12, मात्र 12 है, मत डालिएगा फंस जाइएगा। मुंबई में कितना 699 दिया हुआ है। मुजफ्फरपुर में कितना है 68 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। प्रयागराज में 300 जो है 89 दिया हुआ। पटना में कितना 16 दिया हुआ है।
जान ले लेगा। रांची में कितना 76 दिया हुआ है। आगे आगे देखते हैं हम लोग जो है, और जो है पीछे और कुछ दिया हुआ है, और जो है आगे एक और जो है बचा हुआ है। सिकंदराबाद में कितना दिया हुआ है 89 दिया हुआ है, और सिलीगुड़ी में कितना 42 दिया हुआ है, और तिरुवनंतपुरम में 112। सबसे अधिक कहाँ है जी? सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक जो है कौन से जो है जोन में दिया हुआ है? सबसे अधिक जो 210 दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ 247 दिख रहा है, 194 दिख रहा है। सबसे अधिक 699 जो है मुंबई जोन में दिख रहा है। हाँ, सबसे अधिक तो यहीं दिख रहा है, और कहीं जो है और कहीं 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 नहीं दिख रहा है, मतलब सबसे अधिक मुंबई में। तो बाबू मुंबई में फॉर्म भी ज़्यादा गिरेगा। मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था कि जहाँ पर वैकेंसी जो है ज़्यादा है बच्चे वही देखते हैं, फॉर्म भी वहीं ज़्यादा गिरेगा, फॉर्म वहाँ ज़्यादा गिरेगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, कटअप जो है ऊपर जाएगा, है ना। आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं, अगर आप जो है भोपाल जोन से बिलोंग करते होंगे, भोपाल जो से बिलोंग करते होंगे, और जो कौन से कैटेगरी से, ओबीसी से कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे, तो आप बाबू डाल दीजिएगा, क्योंकि जो है इस यहाँ पर जोन में जो है वो वही जोन वाले सिर्फ डालेंगे और कोई नहीं डालेगा यहाँ पर, है ना। आपको जो है कितना सीट चाहिए? 12 सीट चाहिए? नहीं, 1 सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए। यहाँ आपको जो है यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा। अरे बच्चा, इसके जो है कंपैरिजन में तो वहाँ कम ही देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा आपसे भी जो है कि अपने जोन में जो है फॉर्म को डाल दीजिएगा। अपने जोन में फॉर्म को डालने का फ़ायदा आपको बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? टोटली बात मैंने बता दिया, आप सबों को मैंने बता दिया। अगर कोई भी क्वेरीज होता है, कोई भी समस्याएं होती है फॉर्म को भरने में, है ना, कुछ भी आप प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमेशा आप जो है पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सबों को एक और बात बता दें कि आप सबों को जो है जल्द से जल्द जो है 102 दिन में आप सबों का क्लास जो स्टार्ट होने वाला है। NTPC के रिगार्डिंग जो है आपका क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है। चाहे मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे जीके हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे करंट अफेयर्स हो गया, टोटली बातें जो है हम लोग जो बहुत जल्द जो है आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।